बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कंवरगढ़। वहाँ रहता था एक गरीब चरवाहा लड़का वीरू। वीरू के पिता गांव के मंदिर में दिया जलाने का काम करते थे और घर का गुजारा बड़े मुश्किल चलता था। वीरू बचपन से ही बड़ा स्वप्नदर्शी था। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं भी ऐसा काम करूँगा जिससे मेरा गांव रोशन होगा। परंतु गांव वाले उस पर हंसते, अरे वीरू, तू एक चरवाहा है, तू क्या बड़ा काम करेगा। लेकिन वीरू मुस्कुराकर कहता, जो कोशिश करता है वही कुछ बनता है। हर सुबह वीरू भेड़ों को लेकर रेगिस्तान के दूर इलाकों में जाता। दिन भर धूप में तपता, रेत के तूफानों में रास्ता ढूंढता और शाम को थकाहारा लौट आता। फिर भी उसकी आंखों में एक उम्मीद चमकती रहती। रात में जब सब सो जाते, वह मिट्टी की दीवार पर कोयले से चित्र बनाता। हवा चलने पर जलचक्की, पानी निकालने की मशीनें, खेतों में हरियाली। एक दिन गांव में एक यात्री आया, राजगुरु नामदेव। वह राजा के दरबार से जा रहा था और रात वहीं ठहरा। वीरू ने उन्हें पानी पिलाया और बोला, गुरुदेव, क्या ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जिससे रेगिस्तान में भी पानी निकले। नामदेव मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए चाहिए ज्ञान और विश्वास। वीरू ने तुरंत पूछा, मैं वो कैसे पा सकता हूँ। नामदेव ने कहा, यदि तू रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहेगा, एक दिन रेगिस्तान में भी नदियाँ बहा देगा। उस रात वीरू सो नहीं पाया। उसने ठान लिया, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे गांव में पानी आए। लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न गुरु, न साधन। फिर भी वह हर दिन रेगिस्तान में बैठकर पत्थरों से प्रयोग करने लगा। कभी 2 पत्थर रगड़कर आग निकालने की कोशिश करता, कभी बांस के पाइपों से पानी निकालने की कल्पना करता। कई बार असफल हुआ, लोग हंसते, बच्चे चिढ़ाते, लेकिन वह रुकता नहीं। धीरे धीरे उसने मिट्टी और लकड़ी से एक घूमने वाला पहिया बनाया जो हवा से चलता था। पहिया घूमता तो नीचे लगी रस्सी से एक बाल्टी ऊपर आती और पानी निकालती। पहली बार कुछ बूंदें ऊपर आईं और वीरू खुशी से चिल्लाया, देखो, रेगिस्तान में पानी निकल आया। गांव वाले दौड़े, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। अरे, यह तो संयोग है, ये लड़का तो पागल हो गया है। पर वीरू को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने विश्वास की ताकत पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद पास के शहर में राजा ने एक बड़ा आयोजन रखा। नवाचार प्रतियोगिता, यानी जो कोई नई उपयोगी चीज बनाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। वीरू ने भी भाग लेने का निश्चय किया। कंधे पर अपना छोटा लकड़ी का मॉडल लादे वह 30 किलोमीटर पैदल चला। राजमहल पहुंचकर उसने कहा, महाराज, यह एक हवा से चलने वाली जल निकासी मशीन है। इसे कहीं भी लगाया जा सकता है जहां पानी गहरा हो। दरबारियों ने पहले तो हंसी उड़ाई, यह बच्चा राजा के सामने खिलौना लेकर आया है। पर वीरू ने झुककर कहा, एक बार इसे चलाने दीजिए। राजा ने इशारा किया। जैसे ही वीरू ने हवा की दिशा में पहिया घुमाया, मशीन ने गड़गड़ाना शुरू किया और कुछ ही पलों में नीचे से पानी उभर आया। सभा स्तब्ध रह गई। राजा खड़े हो गए और बोले, यह आविष्कार हमारे राज्य की शान बनेगा। राजा ने वीरू को सम्मानित किया, उसके गांव में कुएं खुदवाए और उसे राज दरबार में बुलाकर शिक्षा दिलवाई। वीरू ने कभी अपना गांव नहीं भूला। वह हर साल लौटकर बच्चों को सिखाता, अगर विश्वास न हो तो कोई चमत्कार नहीं होता। जो मन में विश्वास रखता है वही असंभव को संभव बनाता है। वर्षों बाद जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस मुस्कुराकर कहता, मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास की लौ हमेशा जलती रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर मन में दृढ़ विश्वास हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, राहें खुद बनती हैं। हर ठोकर एक नया सबक देती है और हर कोशिश हमें मंजिल के करीब लाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब